दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन दौलत हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में कई ऐसे राजा महाराजा दीफन हैं जिनके खजाने आज भी लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। हमारी कहानी शुरू होती है रूस से, जहां एक कमरा था, सोने से सजा, जवाहरात से जड़ा हुआ, द अंबर रूम। 1707 में बनाया गया ये कमरा रूस और पर्शिया के बीच एक शांति समझौते की निशानी था। लेकिन 1941 में दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। नाजी सेना ने रूस पर हमला कर दिया और द अंबर रूम को अपने कब्जे में ले लिया। जंग खत्म होने के बाद द अंबर रूम का कहीं कोई पता नहीं चला। अब हम चलते हैं 13वीं सदी में, जब दुनिया में चंगेज खान का आतंक छाया हुआ था। एक क्रूर योद्धा, एक महान विजेता, चंगेज खान ने एक विशाल साम्राज्य खड़ेढ़ा किया था। कहा जाता है कि चंगेज खान को उसके खजाने के साथ एक गुप्त जगह पर दफनाया गया था और उसके मकबरे की रक्षा करने के लिए हजारों सैनिकों को तैनात किया गया था। सदियों से लोग चंगेज खान के खजाने की तलाश में भटक रहे हैं। अब हम आते हैं 20वीं सदी में, जहां एक आदमी ने अपनी मौत से पहले एक ऐसा खेल रचा जिसने दुनिया भर के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फॉरेस्ट फेन, एक कला संग्रहकर्ता और व्यापारी, ने अपने अरबों डॉलर के खजाने को रॉकी पहाड़ों में कहीं छुपा दिया। फॉरेस्ट फेन ने एक कविता के रूप में नक्शा छौड़ डीच गए, जिसमें खजाने का सुराग छुपा था। इस कविता ने लोगों को एक रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। इस खजाने की तलाश में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ लोग पहाड़ों से गिर गए तो कुछ नदियों में डूब गए। फॉरेस्ट फेन के खजाने की खोज में कई लोग घायल भी हुए हैं। इस खोज ने लोगों को अपनी सीमाओं को पार करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ने अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना किया और कुछ ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस खजाने की खोज ने न केवल लोगों को रोमांचित किया, बल्कि उन्हें एक अद्वितीय अनुभव भी दिया। अब हम दक्षिण अमेरिका चलते हैं, जहां की गहरी और रहस्यमयी जंगलों में छुपी है एक अनोखी कहानी। यहाँ एक शहर के बारे में कहानियां मशहूर हैं जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था, एल डोराडो। 16वीं सदी में स्पेनिश विजेता इस शहर की तलाश में दक्षिण अमेरिका आए थे। वे मानते थे कि यहाँ अपार धन और सोने के भंडार हैं। स्पेनिश विजेताओं के अलावा कई अन्य खोजकर्ता भी इस रहस्यमयी शहर की खोज में निकले थे। एल डोराडो की तलाश में सबसे मशहूर नाम है सर वॉल्टर रैले का। रैले एक अंग्रेजी खोजकर्ता थे जिन्होंने 16वीं सदी के अंत में 2 बार दक्षिण अमेरिका की यात्रा की थी। उन्होंने सोने के इस शहर को खोजने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। हालांकि रैले को भी एल डोराडो नहीं मिला और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इस खोज में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन एल डोराडो का रहस्य आज भी बरकरार है और आखिरकार उन्हें इंग्लैंड वापस लौटना पड़ा। इस कहानी ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है। अब हम समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं, जहां समुद्री डाकू अपने खजाने छुपाते थे। जेन लैफिट एक फ्रांसीसी समुद्री डाकू था जो 19वीं सदी की शुरुआत में मेक्सिको की खाड़ी में सक्रिय था। कई लोगों ने लैफिट के खजाने को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो सका है। कुछ लोगों का मानना है कि लैफिट का खजाना अभी भी मेक्सिको की खाड़ी के तल में दफन है। आखिर में हम कनाडा के एक छोटे से द्वीप पर जाते हैं जो अपने रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है, जहां एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से लोगों को परेशान कर रहा है और आज भी अनसुलझा है। ओक आइलैंड एक छोटा सा द्वीप जो नोवा स्कोटिया के तट से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है, अपने मनी पिट के लिए प्रसिद्ध है। 1795 में 3 लड़कों ने ओक आइलैंड पर खेलते समय एक गड्ढा देखा जो बाद में मनी पिट के नाम से जाना गया। तब से लेकर आज तक कई लोगों ने मनी पिट की खुदाई की है, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुलझाने में कामयाब नहीं हो सका है और यह रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।